चलो बच्चों, जनरली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी कॉपी में, वो और एग्जामिनेशन की जो तैयारी करते हैं, जैसे आप मेंटरशिप में तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने कुछ वन पेजर नोट बनाए। ठीक, वो देखें, शायद आपके काम आएगा। और ये आपके, और नोट्स में भी थोड़ा बताऊंगा कि कैसे क्विक रिवीजन करना है। जैसे ये वन पेजर नोट है। वन पेजर नोट क्या है कि किसी भी 10 पन्ने 12 पन्ने के टॉपिक को एक पन्ने में कन्वर्ट करते हैं, यही आपकी जीत है। और ये आपको भी डेवलप करना है। ठीक, और यही चैंपियन स्क्वायर की यूएसपी है कि हम धीरे धीरे करके हर टॉपिक को वन पेजर में कन्वर्ट कर देंगे। यही करके एक दिन आप अधिकारी बन जाओगे। आप ये फील करते होंगे ना कि आपके पास वन पेजर नोट नहीं है, जिसकी वजह से आप क्विक रिवीजन नहीं कर पाते हो। अग्री कर रहे हैं इस बात से? और ये हमको नहीं, हमको क्या करना है, इस चीज से, आलस से दूर हो जाना है कि नहीं, हमको समय रहते, हाँ राजू ये वेरी गुड, बस 2 मिनट में आ रहा हूं। तो हमें समय रहते क्या करना है, हमको धीरे धीरे मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि नहीं, हमको ऐसे ही करना है। चलिए पहली चीज, जैसे ये सीबोज है, यानी सामुदायिक आधारित संगठन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो क्या करेंगे, नोट्स उठाएंगे और 1 से 3 से 4 लाइन में लिख देंगे इसकी परिभाषा। ठीक, क्या होता है सीबोस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर कुछ उसके 2 से 3 एग्जाम्पल, जैसे भारत के 3 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता दीजिए, मध्य प्रदेश के भी बता दीजिए, 3 3। फिर अगेन इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कीवर्ड्स में हमने ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए। क्लियर है? अगेन उसका फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया कि इसके अंग कैसे हैं, कि इसमें भैया समुदाय होगा, संस्था होगी, उसमें कुछ कार्यकर्ता काम करेंगे। ठीक, अगेन इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं में हमने 8 से 10 विशेषताएं लिख दी। और बच्चों, मैं आप पर पूरा भरोसा कर सकता हूं इस बात पे कि अगर आपको कीवर्ड्स याद हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर लिख लेते हैं आप लोग। मैं इस बात से गलत हूं कि आपके लिए? मैं उम्मीद करता हूँ हम यही करना है। हमें बस ये आउटलाइनिंग अगर याद है, बहुत अच्छे से हम चीजों को डील कर पाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सीबोस क्या है, यानी समुदाय आधारित संगठन क्या है और उसकी विशेषताएं बताएं, तो 1 से 2 लाइन में एग्जाम्पल, और सॉरी 1 से 2 लाइन में उसकी परिभाषा, एग्जाम्पल, और सीधे विशेषताओं पर उतर जाएंगे। क्लियर है? अगेन किसी ने पूछा कि कार्यप्रणाली क्या होता है, कैसे, किस तरीके से, किस सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, तो हम ये ऐसे बना देंगे। फिर अगर पूछा जाता है, कभी कभी डायमेंशंस पूछ लेते हैं कि समुदाय आधारित संगठन के उपलब्धियां बताइए, तो तुरंत ये 8 से 10 उपलब्धियां हैं, हमें बस इसी को याद करना है। आप अपने नोट्स जब बनाएंगे बच्चों, तो ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स एक दिन आपको बहुत अच्छा अधिकारी बना देगा। और इसी को क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी बोलते हैं। और रचनात्मकता कैसे, कि जब आपका मेंस होगा तो रात भर में इसको 10 से 12 बार रिवाइज कर लेंगे, मगर इतने मोटे नोट्स को नहीं रिवाइज कर सकते आप। फिर अगेन उसकी चुनौतियां, उसकी अगर उपलब्धि, किसी चीज की उपलब्धि है तो उसकी चुनौतियां भी होंगी। चुनौतियों को स्लैश समस्याएं भी बोल सकते हैं। तो समस्या में क्या क्या है, जितनी समस्याएं हो सकती है हमने लिख दिया है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 समस्याएं, मोर देन एनफ है ये। 7 लाइन, 7 अगर समस्याएं भी लिख दी तो अपना काम बन जाएगा 7 मार्कर में। और इसको और भी इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से उपाय, इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, हमने इनिशिएटिव्स लिख दिए। मतलब कुल मिला के समुदाय आधारित संगठन यानी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को हमने पूरे डायमेंशंस के साथ कवर कर दिया है। 7 मार्कर में आएगा तब भी हम डील कर देंगे, 10 मार्कर में आएगा तब भी डील कर देंगे। अगेन फिर से बताऊं, ये मेरा हैंड रिटन है, कोई कहीं ऐसा कुछ चोरी करके नहीं लाए नोट्स को, बस मैं ये सिखाना चाह रहा था। इसको आप एक एक पन्ने में ब्लैंक पेज लीजिए और ऐसे ही नोट डाउन करिए। अब 10 मार्कर में आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा कि इसकी परिभाषा बताइए, उद्देश्य बताते हुए इसकी प्रमुख चुनौतियां बताइए, या इसकी प्रमुख उपलब्धियां बताइए। तो 3 सेगमेंट में टूट जाएगा। पहले इंट्रो आएगा, क्या है इसके उद्देश्य, सेकंड सेगमेंट, और थर्ड सेगमेंट या उपलब्धि या इसकी चुनौतियां। ठीक, या आगे इसको प्रभावी बनाने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। गुड़िया ध्यान नहीं दे रही, इधर ध्यान दो। तो प्रभावी बनाने के उपाय यहां लिख देंगे और धूमधाम से 7 मार्कर में हमारे 6 से 7 नंबर आ जाएंगे। 9 नंबर के जुगाड़ में मत रहना, 9 नंबर के जुगाड़ में हो तो 1 मार्कर छूट जाएगा आपका। ठीक, तो अगर इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका पेपर पूरा हो जाएगा और मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे यहां से मेंटरशिप कंप्लीट हो तो तत्काल आपको क्या करना है, घर जाना है, पहले नोट्स ही प्रिपेयर कर लो 1 पेजर रात भर में, जिसमें ब्रेन तो चलता नहीं, थक जाते हैं आप लोग। तो फटाफट फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। और नोट डाउन करने का फायदा ये होगा कि आप अगले दिन जब सुबह उठेंगे तो आपको केवल रिवाइज करना है।
तो 5 से 6 पन्ने का ये सेगमेंट होगा, फटाफट फटाफट रिवीजन कर लेंगे और आपका काम बन जाएगा। थोड़ा नोट्स को भी बता देता हूँ कि नोट्स को कैसे, आपके पास इस प्रकार के नोट्स होंगे, ठीक है कि नहीं है? हाँ नहीं में तो जवाब तो दे ही सकते हैं, इतना कठिन काम तो नहीं दे दिया। जैसे आया, आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है 149। जैसे सबसे पहले ये आपके पास नोट्स मिले, तो नोट्स में ये इसकी परिभाषा लिखी हुई है, एक लाइन की कोई भी परिभाषा उठा लो आप, ठीक बच्चों। फिर इसकी आवश्यकता, तो आवश्यकता में जब आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, तो एक एक पॉइंट निकल के आ जाएंगे, हर सेगमेंट के एक एक पॉइंट उसको निकाल लेना है, तो उसके उद्देश्य या आवश्यकताएं निकल आएंगी। फिर इसके उद्देश्य यहाँ से भी सेम टू सेम ये जो दिए हुए हैं ये भी काम आ जाएगा। फिर अगेन किसी ने पूछा विशेषताएं, तो बस ये जो पिंक कलर के जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इसको आपको अपने नोट्स में पुटअप करना है। अंदर का, ये अंदर का ज्ञान नहीं लिखना है, नहीं लिखोगे तो आपके नोट्स छूट जाएंगे, बनना नहीं बन पाएंगे, ये बुलेट पॉइंट। फिर इसकी कार्यप्रणाली, अगेन समुदाय आधारित संगठन के सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक, तो ये सिद्धांत पूरे लिखे हुए हैं। बस ये पिंक कलर के हाईलाइटेड वाले पॉइंट्स लिखिए और आपके हैंड रिटन सिनॉप्सिस तैयार हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल लिख दीजिए। जैसे मध्य प्रदेश के सीबोज आपको नहीं पता होगा कि झाबुआ अलीराजपुर में जो है हलमा आंदोलन समूह है ना, जल संरक्षण के लिए, फिर है भामाशाह समिति, आ जाइए, फिर डिंडोरी का वन अधिकार समिति, ये जितना है नाम ये सब। फिर इसका उपलब्धता, कभी कभी पैटर्न चेंज हो जाता है, जैसे पूछता है इसके कार्य बताइए या इसकी उपलब्धि बताइए या इसकी इंपॉर्टेंस बताइए। इंपॉर्टेंस आए तब भी वही लिखना है, उपलब्धि आए तब भी वही लिखना है, कार्य आए तब भी लिखना है। क्लियर है? फिर बात करते हैं बच्चों, चुनौतियों की बात करते हैं। अगर चैलेंजेस हैं तो चुनौतियां हो सकती हैं या उसकी समस्याएं हो सकती हैं या उसकी लिमिटेशंस हो सकती है, तो हम इस तरीके से लिमिटेशंस को लिखेंगे। क्लियर है? और लिमिटेशंस के बाद उसको इफेक्टिव बनाने के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, प्रभावी उपाय हो सकते हैं, इसको लिखकर आपका एक पन्ने में पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे। और आप प्रीवियस और क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ मेरे नोट्स प्रीवियस प्री वाईक्यू को ध्यान में रखते हुए बन चुके हैं, और उसके बाद आपको एकदम सेटिस्फेक्शन फील होगा कि हाँ मैं अप टू द मार्क तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं। क्या पल्ले पड़ रही है बात? ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। जब नेक्स्ट डे के जो टॉपिक होंगे, अगले डे का कौन सा टॉपिक है? मीडिया की भूमिका, है ना, और फिर उसके बाद विचारक, 3 थिंग करें उसमें, कौटिल्य, अहिल्याबाई और महात्मा गांधी। इस एक साथ है, 3 है, थोड़ा ध्यान से पढ़े। जैसे अब अहिल्याबाई मैंने बताया बच्चों, अब अहिल्याबाई में आपको मत ऐसा परेशान मत होना। माँ अहिल्याबाई होलकर अपने वेलफेयर के लिए फेमस थे, सामाजिक उत्थान के लिए फेमस है, तो एक बीच में अहिल्याबाई होलकर लिखना है, ऐसा बॉक्स बनाना है और डायमेंशंस खोल देना है, ठीक है। और डायमेंशंस खोलने के बाद आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि मुझे ये चीजें लिखना है, बस वही जो ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल वाला सेगमेंट है, तो पक्का है इसके राजनीतिक आयाम के बारे में पूछ रहा है ना। हाँ मतलब मैं पूरा पूरा इसमें आएगा। अगर ये चीज एथिक्स में आ जाएगा तो उसके पूरे एथिकल वैल्यूज पूरा उसमें पुटअप हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है। बाकी नोट्स में आपको बहुत अच्छे से हमने डायरेक्शंस दिए हुए हैं, कई आयाम में तोड़ दिया है, उसको आपको सरल शब्दों में लिख लेना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इन जितने भी थिंकर्स हैं रिसर्च करने मत बैठ जाना कि R&D करने लग गए एकदम डूब जा रहे हैं अहिल्याबाई होलकर पे, नहीं। जितना पूछा जा रहा है उतना लिखेंगे, कॉपी पूरा करेंगे और यहाँ से अपना काम एंड करेंगे, ठीक है। इमोशनल बनना नहीं है, प्रोफेशनल बनना है, ठीक। प्रोफेशनल लोग ही सफल होते हैं, ये मैं हमेशा आपको बताता हूँ। तो मेरी शुभकामनाएं, ऐसे ही नोट्स बनाए हैं और अपने आप को, अपनी लिमिट को पुश करिए। मतलब मैं अगर 2 घंटे पढ़ता हूँ तो आज मैं 3.5 घंटा पढ़ूंगी या पढ़ूंगी, ठीक। ऐसे नहीं, जो जो जोन में है आप उससे तो काम नहीं हो पाएगा। तो जैसे अभी 9 बजे तक पहुंचते पहुंचते 9 बज जाते हैं खाना वाना खाते हुए, ठीक। थोड़ा सा FM लगाइए, उसके बाद लेटे लेटे भी कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, ऐसे थोड़ा बीच में तकिया रख लिया और लगे हुए, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ मोबाइल में गाना वाना चलने दीजिए और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, फटाफट 1 पेज नोट। तो आपके पास 8 से 10 पन्ने के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। सुबह 6 बजे के आसपास उठिए, 7 बजे के आसपास उठिए और 8 बजे उठते से ही घोंटना चालू करिए, आगे पीछे ऊपर नीचे मल्टीपल रिवीजन। और टिप पे रहना चाहिए कि विशेषताएं तो 10 की 10 विशेषताएं मेरे पास होना चाहिए, एक एक अक्षर सा। अपने आप को हम प्रेशर देते ही नहीं है, सोचते हैं यार हो जाएगा, अरे हो जाएगा नहीं, काम नहीं चलेगा।
मेंटरशिप में हमारा दायित्व बनता है कि आपको हम ये समझाएं। अपने दिमाग को कभी आपने प्रेशराइज किया क्या? कभी नहीं किया। बोल देते भाई अगर मन हो तो याद कर लेना और नहीं है तो मत करना। तो भाई का तो चाहता ही है कि उसको कष्ट नहीं, देखो मनुष्य का शरीर जो है ना वो बहुत प्रमादी है, उसको आलस बहुत पसंद है। अब ये बोलो कि सोना है तो एकदम डले रहोगे महीनों तक, मगर जैसे ही कष्ट की बात है, मगर याद रखना कि इस जो फेज में आप गुजर रहे हो इससे तो सिलेक्शन नहीं होगा, हमें और भी अपनी लिमिट पुश करनी पड़ेगी, अपने आप को मेहनती बनाना पड़ेगा। इसीलिए तो बोलना, ये बात सुनोगे हर टॉपर बोलता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ी तब सिलेक्शन हुआ। ये नहीं बोला होगा कि बहुत सारा सोया तब सिलेक्शन हो गया। सही बात है कि मैं सर 14-14 घंटे सोता था और तब मैंने जाके डायरेक्ट आंसर ली, कभी नहीं हो सकता। हाँ, 14 आवर्स मत पढ़िए, मगर कम से कम 5 से 6 घंटे ईमानदारी से पढ़िए। मुझे मुझे बड़ा विश्वास है इस पर कि 6 से 7 घंटे या 4 घंटे की पढ़ाई भी बहुत इफेक्टिव पढ़ाई होती है। सही है। लाइब्रेरी में जो बच्चे हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, जो गुड़िया हैं, ये सब लोग खींच के पढ़ रहे हैं, मतलब वो उनका ये कहना है कि सर पूरे दिन कब गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता, सुबह देखते हैं और सीधे शाम होती है उसके बाद भी। मगर ये याद रखिए कि 27 में सिलेक्शन लेने के लिए 26 में मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 27 में आपको सफलता का हार मिलेगा। ठीक, 27 में जो 27 की तैयारी कर रहा है वो तैयारी 28 की कर रहा है फिर वो। क्लियर है? तो अभी मेहनत कर लें, 27 में बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से। और मैं आपको फिर जाते जाते दो चीज बता रहा हूं, इसके दो फायदे होने वाले। आंसर राइटिंग आपसे बन रही है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, और तीसरी चीज आपके हैंड रिटन सिनॉप्सिस भी तो रेडी हो रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं 100% ही प्रिपेयर कर लूं, हो सकता है 80% हो, 90 हो, मगर हो तो रहा है 90% मतलब जीत, क्योंकि 50% में तो लोगों को रैंक आ रही है। क्लियर है? तो मेरी शुभकामनाएं, खूब कॉन्फिडेंट रहिए, खूब सारी मेहनत करिए और अपने लिए ईमानदार रहिए। ऑल द बेस्ट।